गिरवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम बेस बढ़ानी है। हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगुप्तः सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्जमोऽग्निः वरुणः शशाङ्क प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे ताप विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि
जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। हे हरि 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 हे हरि। हे हरि 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 हे हरि। जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 राधे श्यामा हरि बोल। राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा राधे श्यामा। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। राधा रमण हरि बोल। जय राधा रमण हरि बोल। जय 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 राधा
कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम श्री राधे हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम राम हरे बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे श्रीमद्भागवतम ज्ञान यज्ञ इस महोत्सव के आज पंचम दिवस की कथा में व्यासपीठ की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मेरे समस्त भगवत चरण अनुरागी, भगवत कथा रस रसिक समस्त भक्तवृंद, आइए अपने मन को ले चलते हैं लीला पुरुषोत्तम नंद नंदन यशोदानंदन आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र के उस पावन बाल लीलाओं में जो अत्यंत सरस के साथ साथ सारगर्भित भी है। भाव से श्रवण करने से हृदय में आनंद प्रदान करने वाली हैं और जीवन को धन्य करने वाली हैं। कल आपने श्रवण किया भगवान का प्राकट्य मथुरा में हुआ। पिता वसुदेव ने गोकुल में लाया और गोकुल में महान उत्सव मनाया गया। पूरी गोकुल नगरी भगवान के इस प्राकट्य उत्सव में सराबोर है। आचार्य सुखदेव जी महाराज परीक्षित को गोकुल का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राजन, इतना आनंद है गोकुल वासियों को कि गोपाः परस्परम हृष्टा दधि क्षीर घृतांबुभिः आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्चिचिक्षिपुः। गोप लोग परस्पर मिलकर अत्यंत हर्षित होकर दही, दूध, घी, जल सब एक दूसरे पर छिड़क रहे हैं, फेंक रहे हैं और मक्खन लेकर आसीन चंतो विलिम्पंतो एक दूसरे के मुख पर मक्खन का लेपन कर रहे हैं। जैसे होली में आप उत्सव मनाते हैं इस तरह से अबीर, गुलाल इत्यादि शब्द उड़ा रहे हैं, बहुत आनंद में।
क्योंकि ऐसा लग रहा है गोकुलवासियों को कि यह लाला केवल नंद का नहीं है, यह लाला हम सबका है। और बात भी ठीक है, भगवान तो सभी के हैं ना। तो एक हृदय में आनंद सबके उठ रहे हैं, ऐसा लग रहा है हम सबका लाला है। और सभी लूट भी रहे हैं, सभी लुटा भी रहे हैं। एक अजीब आश्चर्य देखा गया, कोई लुटाता है तो लूटते भी हैं कोई वस्तुएं, लेकिन फिर लुटा देते हैं वे भी। मतलब लूटने का आनंद है, वहां कोई संग्रह का भाव नहीं। गोकुल की गलियों में सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि घर में जो उनके हीरे जवाहरात इत्यादि थे, सब जैसे गलियों में पड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। गोकुल की गलियों में ऐसा लग रहा है जैसे रमा क्रीडम अभुन रिपा। हे राजन, ऐसे लग रहा है जैसे लक्ष्मी विचरण कर रही, वैकुंठ छोड़कर लक्ष्मी गोकुल की गलियों में आ गई है। चारों तरफ ऐश्वर्य बिखरा पड़ा दिखाई पड़ रहा है। इस तरह से उत्सव मनाते मनाते 6 दिन बीत गए। 7वें दिन नंद बाबा को एक बात याद आई कि समय आ गया है राजा को कर जमा करने का। मथुरा के राजा हैं कंस, तो कर जमा करना है, टैक्स जमा करना है, वह समय आ गया है। और नंद बाबा इस उत्सव के माहौल में भी गोकुल वासियों पर गोकुल का भार सौंपकर और मथुरा की तरफ कूच करते हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। राजन, बड़े बूढ़े गोपों पर भार सौंपकर और वार्षिक कर जमा करने के लिए मथुरा नगरी की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं नंद बाबा। यहां एक चीज आप ध्यान दें, नंद बाबा कितने आदर्श गृहस्थ हैं कि इस उत्सव के माहौल में भी कर जमा करना है, अपने इस कर्तव्य को नहीं भूल रहे। एक आदर्श गृहस्थ का लक्षण है। आमतौर पर आप जानते हैं कि इनकम टैक्स वगैरह से लोग बचना चाहते हैं। टैक्स जमा करने में कितना आनाकानी लोग करते हैं। सेल टैक्स, इनकम टैक्स, बहुत घपले होते हैं इसमें। कहते हैं विदेश में काला धन जो पड़ा हुआ है सबसे ज्यादा, उसमें सबसे अधिक टैक्स चोरी का है। तो बहुत लोग बचते हैं इससे। लेकिन नंद बाबा कितने आदर्श हैं कि घर में उत्सव का माहौल है, फिर भी मतलब जोश में भी होश नहीं खो रहे हैं। अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मथुरा नगरी जा रहे हैं। इससे आप कल्पना करें कि भगवान वैसे ही इनके आंगन में नहीं आए हुए हैं, कुछ तो विशेषता है ना, कुछ क्वालिटी है। कितने आदर्श लोग हैं ये लोग। और मथुरा जब आए तो राजा के पास गए, टैक्स वगैरह जमा करके मथुरा में राजा से मिले, कंस से। कंस के लिए बहुत से उपहार लेकर गए थे, क्योंकि बहुत दिनों के बाद घर में लाला हुआ है। कंस भी बड़ा प्रसन्न हुआ कि नंदराय को पुत्र की प्राप्ति हुई, और कंस ने बहुत से आशीर्वाद दिया इनके लाला के लिए कि नंदराय जी, आपका लाला दीर्घायु हो, उसके समस्त शत्रुओं का नाश हो। जाने अनजाने एक तरह से अपने ही मृत्यु का दे दिया वरदान। उसको नहीं पता कि ये वही बालक है, कन्या ने जो बोला था वही बालक है। कंस से मिलने के बाद नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने जाते हैं, क्योंकि इन दिनों देवकी और वसुदेव को कंस कारागृह से मुक्त कर रखा है। क्योंकि कन्या ने बोला था ना कि वह बालक जन्म ले चुका है ब्रज में कहीं ना कहीं। तो कंस को ग्लानि हुई कि व्यर्थ मैंने देवकी और वसुदेव को कष्ट दिया, तो कारागृह से मुक्त कर चुका है। नंद बाबा वसुदेव जी से मिलने जाते हैं।
दोनों गले मिल जाते हैं। लेकिन दो मित्र कैसे मिल रहे हैं, इस बात को जरा देखिए। नंद राय अपनी खुशी को व्यक्त नहीं कर रहे हैं वसुदेव जी के सामने कि मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी के दुख को देख रहे हैं कि वसुदेव जी के 8-8 पुत्र हुए, एक भी हाथ नहीं आए। तो नंद बाबा बड़े अफसोस के साथ वसुदेव जी के दुख की बात कह रहे हैं। अहो ते देवकी पुत्रः कंसे न बहवो हताः एकावष्टिष्टावरजा कन्या सापि दिवं गता। अहो आश्चर्य है, देवकी के समस्त पुत्रों को कंस ने मार डाला, अंत में एक कन्या जन्म ली, वह भी हाथ से चली गई। वसुदेव जी बड़े दुख की बात है, मैंने मित्र के दुख से दुखी हैं, अपनी खुशी को व्यक्त नहीं कर रहे। वसुदेव जी ने कहा कोई बात नहीं नंदराय जी, जो होना था वही हुआ, जो प्रारब्ध में लिखा हुआ था वही हुआ, होनी को कौन टाल सकता है। चलिए आपके यहाँ हमने सुना है कि पुत्र की प्राप्ति हुई, तो मान लेता हूँ मेरा ही लाला है। नंद बाबा को नहीं पता, वसुदेव जी को तो पता है कि मेरा ही लाला है, लेकिन उन्होंने कहा कि मान लेता हूँ आपका लाला मेरा ही है। नंद बाबा ने कहा कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वसुदेव जी, आप ही का लाला है, आप सबका लाला है, आप ही लोगों के आशीर्वाद से लाला प्राप्त हुआ। इस तरह से दोनों आपस में वार्ता कर रहे हैं। इसी बीच वसुदेव जी के हृदय में कुछ अनिष्ट की आशंका होने लगी, जैसे लाला पर कोई संकट आ रहा है। और नंद बाबा को बोले वसुदेव जी कि नंद राय जी, अब आपका अधिक देर मथुरा में ठहरना और उचित नहीं, आप तुरंत गोकुल को लौटिए, मुझे कुछ अनिष्ट की आशंका हो रही है। आखिर भगवान के पिता है, उनके हृदय में कुछ होने लगा। एक दूसरे को दोनों प्रणाम करते हैं और तुरंत नंद बाबा चल देते हैं गोकुल नगरी की तरफ। लेकिन मन में चिंता नहीं कर रहे हैं, भगवान का चिंतन कर रहे हैं कि जो भी होगा अब भगवान ही संभालेंगे। नंदः पति बचा शौर्य न मृषेति विचिंतयन् हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकितम। उत्पात की आशंका है मन में, और आशंकित होकर भगवान का चिंतन कर रहे हैं, प्रभु मेरे गोकुल की रक्षा करना। इसी बीच कंस प्रेरित पूतना गोकुल नगरी में प्रविष्ट कर चुकी है, और यह पूतना अनेकों नवजात बालकों को मार चुकी है ब्रजमंडल में। इन 6 दिनों में अनेकों बालक जो नए नए अभी जन्म लिए थे मर चुके हैं, और कारण एक ही पता चल रहा है मरने का कि दूध में किसी ने जहर मिलाकर पिला दिया। किसने पिलाया, कौन कर रहा है ये सब काम, कुछ पता नहीं चल रहा है। पूतना जिधर से गुजर रही है ये सब घटना घटती जा रही है, समझ लो सीरियल किलर की तरह बढ़ रही है। समस्त घटनाएं एक ही जैसी घट रही है, लेकिन कौन ऐसा कर रहा है पता नहीं चल रहा है। और अब नंद भवन को लक्ष्य की है कि नंद के यहां जो पुत्र हुआ है अब वही बचा हुआ है, अब उसको भी समाप्त करूंगा। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि प्रिय परीक्षित, पूतना बहुत मायावी विद्या जानती थी, बहुत सुंदर रूप वह बना ली, और ऐसे नंद भवन की तरफ बढ़ रही है जैसे बालक मारिका ग्रहम, बच्चों को मारने वाली जैसे कोई ग्रह, और बहुत संस्कारी कुलीन एक नारी का रूप बना ली, और हाथों में कमल का पुष्प ली है, उस कमल के पुष्प को नचाती हुई नंद भवन की तरफ बढ़ रही है। बच्चे खेल रहे थे, आपस में ग्वाल बाल पूछने लगे कि ये कौन है, तो दूसरा सखा समाधान दे देता है कि अरे तुम्हें नहीं पता, ये जसोदा मैया की सखी हैं, बचपन की सहेली लग रही, लाला हुआ है ना तो आशीर्वाद देने जा रही है। भोले भाले बालक एक दूसरे में आपस में समाधान कर लेते, किसी को संशय नहीं हो रहा, क्योंकि इतनी सुंदर है, इतनी कुलीन दिख रही है कि संशय करने जैसा कुछ नहीं लग रहा है।
बहुत सौंदर्य का वर्णन किया आचार्य सुखदेव जी ने यहाँ पे। किसी ने पूछा कि पूतना के सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं आप जैसे परमहंस महापुरुष, तो मानो सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान के रास्ते पर जो भी जाएगा मैं उसका वर्णन करूंगा। अब धीरे धीरे नंद भवन में प्रवेश कर गई। जसोदा मैया ने देखा, मैया पहचानती तो नहीं, लेकिन कोई कुलीन घर की कोई नारी है, अतिथि हैं, चलो आई है, अतिथि देवो भव, स्वागत सत्कार किया। पूतना बोली कि नंदरानी, मैंने सुना है आपके यहाँ लाला हुआ है। हाँ बहन, लाला हुआ है, तो आप दर्शन कराओ, मैं आशीर्वाद देने आई। आशीर्वाद देने की बात बोली तो और नंदरानी भाव में आ गई, बोली कि जरूर बहन, आप खूब आशीर्वाद दो। पालने में लाला सो रहा है, वहां पर लेकर पूतना को गई मैया, और फिर मैया चूंकि इनके स्वागत की व्यवस्था करनी है, तब तक खूब आशीर्वाद दो, तब तक मैं आ रही हूं। स्वागत करने के लिए गई उधर रसोई में। इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी पूतना। जैसे ही पूतना ने भगवान कृष्ण को देखा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि प्रिय परीक्षित, भगवान ने अपने नेत्र बंद कर दिया। बहुत से संत यहां भाव निकालते हैं, भगवान क्यों नेत्र बंद किए? कुछ संत कहते हैं कि इसलिए बंद कर लिए, भगवान सोचे कि देखो यह मां के रूप में आई है, लेकिन उद्देश्य तो इसका गलत है। दूध पिलाने आई है, लेकिन उद्देश्य है मारना, मातृत्व को कलंकित कर रही है। मां जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित कर रही है, जैसे भगवान से यह बात सहन नहीं हो रही, यह बात थोड़ी असह्य हो रही है प्रभु के लिए। उन्होंने नेत्र बंद कर लिया। कुछ महापुरुष कहते हैं कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिया कि पूतना है अविद्या। पूतना का मतलब होता है पूतना, जो पवित्र नहीं है। पूत माने पवित्र होता है, जो पवित्र नहीं है, अपवित्र, मतलब अविद्या। अविद्या के कारण ही हम अपवित्र हो चुके हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम अविनाशी, चेतन, निर्मल, शुद्ध स्वरूप में हैं, लेकिन माया के कारण, अविद्या के कारण हम मिश्रित हो गए प्रकृति में। हम अपने स्वरूप को भूले भूले फिर रहे। तो अविद्या जो हमें अपवित्र कर देती है, हमारे शुद्ध स्वरूप को समाप्त करके मिश्रित कर देती है। तो पूतना अविद्या का प्रतीक है। लेकिन भगवान अगर देख लेंगे, भगवान ज्ञान स्वरूप है, तो भगवान के सामने ज्ञान के प्रकाश में अविद्या टिकेगी नहीं, उसका सब पर्दाफाश हो जाएगा, तो लीला पूरी नहीं होगी। इसलिए भी भगवान नेत्र बंद कर लिए, इसका सारा मायावी रूप समाप्त हो जाएगा अगर मैं देख लूं तो। कुछ संत ऐसे कहते हैं कि भगवान इसलिए नेत्र बंद कर लिए, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करने लगे। हे भोले बाबा, मैं तो माखन मिश्री खाने आया हूं ब्रज में, लेकिन ये तो 7वें दिन ही पूतना आ गई जहर पिलाने के लिए। तो जहर पीने का अभ्यास आपको है, तो आप जहर वाला अंश आप खींच लीजिएगा, मैं तो माखन मिश्री खाऊंगा। मानो भगवान शिव को अपने हृदय में आह्वान करता। और पूतना धीरे से लाला को गोद में उठा ली पालने से, और नंद भवन के बाहर आ गई। बाहर आकर अपने विकराल रूप में प्रकट हो जाती है, विशाल रूप में प्रकट होकर और बड़ी विकट गर्जना करने लगी, अट्टहास करने लगी। पूरी गोकुल लगली जैसे कांपने लगी। मैया जसोदा हाय हाय करती हुई बाहर आई, समस्त गोपियां आई बाहर, और वो गर्जना कर रही है, धीरे धीरे आकाश में उठने लगी लाला को लेकर, और स्तनपान कराने लगी। भगवान पीने भी लगे, और पूतना बार बार आंख उलट उलट कर देख रही कि अब मरा, अब मरा, क्योंकि अभी तक जितने बालकों को मारी थी एक बार स्पर्श करते ही गए, लेकिन यह बालक तो पीता जा रहा है। उसको भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है, भगवान खूब दूध पीते जा रहे हैं उसका। लेकिन अब भगवान मारेंगे अभी नहीं, अब कंस के बगीचे के ऊपर, गोकुल के बगल में ही कंस का बगीचा था फलदार वृक्षों का, उसके ऊपर जब आई तब भगवान अब मारने का संकल्प लेते हैं।
और दूध के साथ उसके प्राणों का भी कर्षण करने लगे और उसकी छाती फटने लगी उसकी। अब बोलती है कि छोड़ो छोड़ो छोड़ो, लेकिन मानो भगवान कह रहे हैं कि भैया मौसी जल्दी मैं पकड़ता नहीं किसी को, लेकिन एक बार पकड़ लेता हूं तो मेरे को छोड़ने अब नहीं आता। तो पूतना देख रही है कि बताओ ये 7 दिन का बालक और ऐसे बोल रहा है, उसकी बुद्धि अब काम नहीं कर रही। और भगवान ने दूध के साथ उसके प्राणों का भी आकर्षण कर लिया और प्राण छूट जाते हैं और धड़ाम से उस बगीचे पर गिर जाती है और भगवान उसके छाती पर खेल रहे हैं। गोपियां, जशोदा मैया सब दौड़ती हैं, देखती हैं कि ये राक्षसी मर चुकी है लेकिन लाला सुरक्षित है, लाला उसके ऊपर खेल रहा है। अब इतनी विकराल है कि जैसे तैसे सीढ़ी लगाकर उस पर चढ़ी उसके शरीर पर और फिर लाला को लेकर उतर आई। जशोदा को सब कोसने लगी कि नंदरानी किसी को भी घर में आप प्रवेश करने दे रही, दे दिया आपने। मैया बोली कि मुझे क्या पता था, ये तो बोली कि मैं आशीर्वाद देने आई हूं, मुझे क्या पता ये राक्षसी है। मैया भी बहुत घबराई हुई है, लेकिन लाला ठीक है, सुरक्षित है। भगवान को बार बार धन्यवाद दे रही है, बार बार मनौती कर रही है। फिर सब माताएं गौशाले में लेकर आई लाला को, चूंकि राक्षसी ने स्पर्श किया है तो गौशाले में गाय के पूंछ से झाड़ फूंक किया, पंचगव्य से स्नान कराया गया। पंचगव्य बनता है गाय के ही 5 चीजों से, दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र, ये 5 मिलाया जाता है तो इससे पंचगव्य कहा जाता है। इससे उनको स्नान कराकर पवित्र किया गया। भगवान से बार बार प्रार्थना किया और इधर नंद बाबा वगैरह सब मिलकर गोप लोग पूतना की अंत्येष्टि करना चाहे। बहुत विशाल शरीर है इसका, उठाते नहीं बन रही, तो इसके शरीर को टुकड़े टुकड़े किया गया और विशाल चिता सजाई गई और समस्त टुकड़ों को रखकर उसमें चिता अग्नि लगा दिया गया। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं कि एक आश्चर्य हुआ परीक्षित कि जब पूतना का शरीर जलने लगा तो उसमें से दुर्गंध नहीं, सुगंध आने लगा, क्योंकि भगवान ने स्पर्श किया था, इसके सारे पाप समाप्त हो चुके थे, किसी जन्म का इसका पुण्य प्रकट हुआ था। इस तरह से पूतना की भी सदगति हो गई, भगवान ने उसका उद्धार किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अब बाल कृष्ण थोड़े और बड़े हुए, 3 महीने के हुए लगभग। मैया ने देखा कि लाला पालने में करवट बदल लिया स्वयं। मैया बड़ी प्रसन्न हुई। जब बच्चा स्वयं करवट बदल ले तो इसका मतलब है कि बच्चा स्वस्थ है, मजबूत है। तो माताओं को अब लगता है ना कि ठीक है बच्चा, एक खुशी होती है, सही ग्रोथ कर रहा है। तो 3 महीने में बाल कृष्ण करवट ले लिए। आपके बच्चे कितने दिनों में ले लेते हैं? बच्चे कितने दिनों में करवट बदल लेते हैं? कितने महीनों में लगभग? ध्यान दियो कभी तुम लोग, मार्क की हो नहीं? कितने महीनों में? 4-6 महीने में? 3 महीने में नहीं करती तुम्हारे, ठीक से नहीं देखी। 4-6 महीने जरूर लग जाते हैं, 4-5 ना। अब जशोदा मैया वाला दूध थोड़ी है तुम। जशोदा के दूध में ताकत है, बड़ा बहुत शुद्ध दूध है। तो लाला 3 महीने में ही करवट ले लिया। और जब तक बच्चा करवट स्वयं नहीं लेता, माताओं को अधिक केयर करना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि एक ही तरफ रहेगा तो उसके सिर टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए स्वयं बदलना पड़ता है, उलटते पुलटते रहना पड़ता है ना। किसी किसी का सिर टेढ़ा अगर दिखाई पड़े तो समझ लेना माँ ने लापरवाही किया है, ठीक से पालन नहीं किया है, क्योंकि ना उसको ठीक से उल्टो पलटो तो अभी कोमल होता है ना सिर। एक ही करवट बच्चा पड़ा रहेगा, वो तो कुछ बोलेगा नहीं, तो पड़े पड़े उसका सिर ऐसा हो जाएगा जैसे कि कोई पपीता ट्रक के नीचे आ गया। तो अगर सिर टेढ़ा है किसी का, चिपटा है, तो समझ लो माँ ने ठीक से उसका लालन पालन नहीं किया, केयर नहीं किया ठीक से, इसीलिए उलटते पुलटते रहती है माताएं। जब बच्चा स्वयं ही करवट लेने लगा तो अब यह चिंता समाप्त हो गई, अब वो जिधर चाहेगा अपना हो जाएगा। तो मैया बहुत प्रसन्न हुई और
मैया जब खुश होती थी तो कोई ना कोई घर में उत्सव करती थी। देखो भक्त का यही लक्षण है, भक्त के हृदय में कोई आनंद का भाव उठता है तो जी करता है कि कोई घर पर भोज का आयोजन करूं, थोड़ा कोई उत्सव करूं, कोई भजन कीर्तन का आयोजन करूं, 10-5 लोग आवें, थोड़ा भोजन करें। भले लोगों के मन में सदा यह भाव रहता है कि कोई खुशी का क्षण आवे और 10-5 लोगों का 10-20 लोग घर में खाते पीते रहे। मैया का भी यही स्वभाव था। कुछ लोग थोड़े बड़े बंद प्रकृति के होते हैं, कभी घर में उत्सव नहीं करते, उनके घर में बहुत कभी खाते पीते लोग नहीं दिखाई पड़ते, वे लोग बड़े बंद से होते हैं। कुछ लोग उदार प्रकृति के होते हैं, वे उनका मन होता है कि घर में हमेशा कुछ ना कुछ लोग आते रहें, अतिथि, और थोड़ा कुछ होते रहे, वो घर अच्छा लगता है। नंदरानी का भी घर ऐसा ही है, कोई ना कोई बहाना चाहिए इनको। अब लाला ने करवट लिया है तो चलो एक उत्सव मनाओ। समस्त गोपियों को आमंत्रित किया, घर में सुंदर भोजन की व्यवस्था किया, आओ भगत की व्यवस्था किया, लाला को स्नान कराया, स्नान कराकर पीताम्बरी वगैरह पहनाकर काला तिलक लगा दिया एक ललाट पर, और पालने में सुलाक बैठाकर दूध वगैरह पिलाकर, और लाला को सामने नंद भवन के सामने एक बैलगाड़ी खड़ी थी, उसके नीचे ले जाकर रख दी पालने को कि लाला यहाँ खेलता रहेगा या सोता रहेगा, तब तक इधर गोपियाँ आ रही हैं, उनका ठीक से स्वागत करूंगी, देख रेख करूंगी, क्योंकि जिसके घर पर उत्सव होता है थोड़ी व्यस्तता तो बढ़ जाती है ना। अब गोपियाँ सब गाने बजाने में और खाने पीने में सब लग गई, बड़ा आनंद उत्सव चलने लगा घर में। लेकिन भगवान ने सोचा कि देखो मेरे नाम पर उत्सव मनाया जा रहा है और मुझे ही घर से बाहर इन लोगों ने निकाल दिया है। जिसको लक्ष्य में लेकर उत्सव मनाया जा रहा है मेरे को घर से बाहर कर दिया है। तो कई बार ऐसा होता है कि आप भगवान के नाम पर उत्सव मना रहे हैं, उसमें भगवान को ही भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे सत्संग का आयोजन है, ये भगवत आयोजन है, तो इसमें सब काम करें, सबका आवभगत भी करना पड़ता है, देख रेख भी करना जरूरी है, लेकिन दृष्टि में रहे कि ये भगवत कथा का आयोजन है, इसमें भगवान हमेशा चित्त में बने रहे, आपके हृदय में भगवान की याद बनी रहे। ये नहीं कि जिस चीज के लिए आयोजन किया है उसी को भूल गए, भगवान को ही भूल गए। तो यहाँ भगवान को ही बाहर कर दिया, तो भगवान ने सोचा कि अब इन लोगों को कुछ पाठ पढ़ाना पड़ेगा। और उसी छकड़े में एक असुर आ गया, उस पर मटकियां सब रखी हुई थी दूध दही की, उसमें एक सट्टासुर आ गया और सोचा कि इसको दबाकर गाड़ी को और इस बच्चे को इसके साथ मार डाला। भगवान उसके संकल्प को समझ गए और कन्हैया ऐसे एक लात मारे उस गाड़ी पर कि गाड़ी आकाश में घूमती हुई और गिर पड़ी धड़ाम से, सारे मटकियां फूट गई और सब गाड़ी टूट फूट कर इधर उधर बिखर गई। बड़ी तेज आवाज हुई, माताएं दौड़कर आई बाहर, देखी कि गाड़ी टूट चुकी है, मटकी फूट चुकी है और लाला लेकिन सुरक्षित है। मैया ने तुरंत लाला को गोद में उठा लिया। पुनः मैया डर गई कि आखिर ऐसा कैसे हुआ, किसने गाड़ी तोड़ी। तो छोटे छोटे बच्चे वहां पर खेल रहे थे, माताओं ने पूछा कि किसने ऐसा किया, तो बच्चों ने कहा कि लाला ने ही पैर से मार दिया और गाड़ी टूट गई। लेकिन माताओं को विश्वास नहीं हो रहा कि छोटा सा लाला कैसे मार देगा, तुम लोग झूठ बोल रहे हैं। लेकिन बच्चे झूठ नहीं बोल रहे हैं, बच्चों ने जो देखा है, कन्हैया भी बाद में झूठ बोलेगा, बच्चों को भी झूठा ठहरा दिया, लेकिन बच्चे ठीक बोल रहे थे। बोले वाले बच्चे जल्दी झूठ नहीं बोलते, वो तो भीतर जो है वो जो देखा है उन्होंने बोला, बड़े सरल होते हैं ना। एक बार एक पति पत्नी बड़े साधारण थे बेचारे, गरीबी में जीवन व्यतीत हो रहा था। उनका एक छोटा सा बच्चा भी था 2 साल का। तो 12 बजे अपना रोटी पानी करके खाना पीना खाकर विश्राम को जा रहे थे, तब तक 2 अतिथि आ गए, मेहमान आ गए घर पर। लेकिन घर में अब कुछ था नहीं कि बनाकर कैसे इनको खिलाया जाए। बड़े चिंतित हो गए, क्या किया जाए। तब पत्नी ने सुझाव दिया, उपाय बताई कि देखिए आप जाइए बनिए की दुकान पर और 10 रुपये का सामान लेकर आइए और बोल दीजिएगा कि शाम को 5 बजे हम 10 रुपया लौटा देंगे। तो पति बोला कि शाम को कैसे, कहां से ला देंगे 10 रुपया, कैसे लौटा देंगे, ये तो झूठ बोलना हो गया। तो पत्नी बोली कि देखिए ये लोग खा पी लेंगे, 4 बजे फिर विदा होने लगेंगे, तो ये छोटा सा घर में बच्चा है, इसको क्या 10 रुपया पकड़ा कर नहीं जाएंगे, तो जब 10 रुपया देकर जाएंगे तो फिर लौटा दिया जाएगा उसका। तो यह उपाय समझ में उसको आ गई।
उधार लाया 10 रुपए का सामान और भोजन तैयार हुआ। खा पीकर 4 बजे जब विदा होने लगे अतिथि मेहमान लोग, लेकिन वे भूल गए देना बच्चों को। बच्चे को भी कुछ पकड़ाया जाता है या ध्यान नहीं रहा, कई बार चित्त से उतर जाती है बात। लेकिन अभी थोड़ी ही दूर आगे बढ़े थे और स्त्री भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे परमात्मा इनको याद दिला दो किसी तरह से। तब तक याद भी आ गई, तब तक वे लोग लौट कर आए और जेब से 5 रुपया निकाल कर बच्चे को देने लगे कि बेटा लो। लेकिन बच्चा नहीं ले रहा है, बोला कि मैं नहीं लूंगा। बहुत जिद किया उन लोगों ने कि नहीं लो, वो कहता है नहीं लूंगा। तो उसकी माँ से बोले कि आप समझाओ बच्चे को। माँ ने बोला कि ले लो बेटा कोई बात नहीं। बोला कि मैं नहीं लूंगा, तुम लोग तो कह रही थी कि 10 रुपया देंगे, ये तो 5 रुपया दे रहे हैं, मैं नहीं लूंगा। तो बच्चा निर्मल है, उसके अंदर और बाहर दो भाव नहीं है, इतना गांठ नहीं है। तो बच्चे कई बार सत्य बोल देते हैं, इसीलिए कई जासूसी करने वाले लोग छोटे छोटे बच्चों से पूछते हैं। CID वाले बहुत कुछ भेद उससे निकाल लेंगे। बड़े लोग तो डर जाएंगे, घबरा कर कुछ से कुछ बोलेंगे, और बच्चे सहजता में बोल जाते हैं। तो बच्चों ने यहाँ पर ग्वाल वालों ने ठीक बोला कि लाला नहीं तोड़ा है, लेकिन माताओं को विश्वास नहीं। और लाला बड़ा हुआ और 6 महीने का अब हो गया। कहते हैं कि एक दिन पुनः कंस प्रेरित एक असुर आया गोकुल में। एक दिन मैया लाला को ऐसे ऐसे उछाल रही थी हवा में। तो कई बार बच्चों को आप हवा में फेंकते हैं तो 1-2 बार तो डरते हैं, लेकिन फिर नहीं डरेंगे, उनको अच्छा लगने लगता है। तो मैया फेंक रही है, कन्हैया को खूब अच्छा लग रहा है। तो योग माया इस दृश्य को देख रही थी। योग माया को लगा कि भगवान को सैर, आकाश का सैर करना अच्छा लग रहा है, तो थोड़ा आकाश का सैर करा दिया जाए। और इसी बीच तृणावर्त के मन में प्रेरणा हो गई। कंस प्रेरित एक असुर आया, उसका नाम है तृणावर्त, कि इसको मार डाले। तो वह बवंडर के रूप में आया, चक्रवात के रूप में आया, और इतना भयंकर चक्रवात आया पूरे गोकुल नगरी में कि सुखदेव जी कहते हैं कि मुहूर्तम अभवत गोष्ठम रजसा तमसावृता। थोड़ी देर, एक मुहूर्त के लिए, मतलब समझ लिए 50 मिनट के लिए, ऐसा बवंडर तूफान आया, धूल भरी आंधी, कि उसमें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता था, अपना हाथ तक नहीं दिखाई पड़ रहा था। रजसा तमसावृता, इतना रजकण उड़ा कि तमस छा गया, सूरज ढक गया, अंधेरा छा गया चारों तरफ। चारों तरफ हाहाकार मच गया। और साइक्लोन आता है ना, बड़े बड़े कई बार साइक्लोन आता है तो बहुत कुछ बर्बाद कर देता है। अनेकों छप्पर गढ़ के उड़ जाते हैं, छत उड़ जाते हैं, कारें तक उड़ने लगती हैं, ऐसे ऐसे साइक्लोन आते हैं। बहुत शक्तिशाली होता है सक्रिय। अभी कुल अमेरिका में 2-3 साइक्लोन आए इन 1-2 सालों में, कितने भयंकर। कभी कार दिखाई पड़ता है कि कई मंजिल छत के ऊपर कार पड़ा हुआ है, जाकर नीचे से उठाकर उसको वहां तक लेकर फेंक दिया। ऐसे ही साइक्लोन आया, कुछ भी नहीं। और इसी में पालने से कन्हैया को उठा लिया वो, क्योंकि मैया को तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, अपना शरीर भी नहीं दिखाई पड़ रहा है ठीक से, और आकाश में लेकर चला गया। और वहां मारने का उसका उद्देश्य था। भगवान समझ गए उसके संकल्प को, और वह मारना चाहा, लेकिन कृष्ण ही उसका गला पकड़ लिए, और भगवान ने उसका गला दबा दिया और धड़ाम गिर पड़ा। तृणावर्त का अंत हो गया। देखो, तृणावर्त मतलब हमारे भीतर की रजोगुणमय वृत्ति, चंचल वृत्ति। रजोगुण के रूप में आया, बहुत बवंडर मचाता हुआ। जब हमारे भीतर रजोगुण बढ़ जाता है तो मन चंचल हो जाता है, भजन में बाधा पड़ती है। कभी कभी आप भजन में बैठे हैं, भगवान का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे कि मन बहुत चंचल हो जा रहा है। संकल्प अपनी उड़ान भर रही है, 1 मिनट मन नहीं रुक रहा है, कुछ भी स्वरूप नहीं दिखाई पड़ रहा। जैसे उस धूल में सब कुछ ढक गया, ऐसे ही कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है भगवान का स्वरूप। तो ये रजोगुण है, भीतर रजोगुण भी हमें बाधा डालता है भगवान का ध्यान करने में। लेकिन अगर भगवान के आश्रित रहता है भक्त, तो भगवान की कृपा से ही रजोगुण भी शांत हो जाता है। अब सुखदेव जी महाराज आगे कहते हैं कि एक दिन मैया दूध पिला रही थी लाला को, छाती से दूध पिला रही थी, और कृष्ण पीते जा रहे हैं दूध।
आज बहुत पीते जा रहे हैं। मैया बार बार देख रही कि अब पेट भर गया होगा, अब छोड़े, लेकिन वो पीता ही जा रहा है गटक गटक कर। तो मैया को लगा कि ज्यादा अधिक पी रहा है दूध, इसको नुकसान करेगा। तो मैया ने एक चपत लगा दिया। कई बार होता है ना कि बच्चे दूध, और जशोदा के छाती में दूध थोड़ा नहीं है। जैसे आज की माताओं का है कि बच्चा पी लिया दूध, फिर भी अभी भूख लगी हुई है उसको, फिर बोतल का दूध पकड़ाना पड़ता है, बोतल से पूर्ति करनी पड़ती है ना, और बाद में फिर बड़ा होकर बोतल पकड़ लेता है तो तो आप दूध पूर्ति नहीं कर पाती। लेकिन जशोदा की छाती में बहुत दूध है। लाला पीता था फिर भी बहुत बच जाता था, लेकिन आज तो पीता ही जा रहा, छोड़ ही नहीं रहा। तो मैया को लगा कहीं नुकसान न कर जाए, उसी में एक चपत लगा दिया गाल में। इसी में कृष्ण का मुख खुल गया हंसते हुए, और जब मुख खुला तो जशोदा ने देखा कि पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, अनेकों ब्रह्मांड और समस्त जीव जगत मुख में दिखाई पड़ रहा। जशोदा थोड़ी देर के लिए घबराई। भगवान ने योग माया को आदेश दिया, फिर विस्मृत करा दिया। मानो भगवान कह रहे हैं कि मैया तू चिंता मत कर, मेरे को नुकसान नहीं करेगा, मैं अकेले नहीं हूं, मेरे भीतर बहुत है, इसलिए तुम चिंता न करो। यह भगवान कहीं कहीं ऐश्वर्य प्रकट कर देते हैं अपना। इस तरह से भगवान गोकुल में सबको आनंदित करते हुए धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसी बीच कैलाश में बैठे हुए भगवान शिव का भी मन मचल गया। अब भगवान भोलेनाथ का भी मन हो रहा है कि जरा बाल कृष्ण का दर्शन करो। भोलेनाथ का हम स्वागत करेंगे। आइए एक भजन का श्रवण करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सांझ सवेरे अधरों पे मेरे तेरो ही नाम संवरिया, तेरो ही नाम। सांझ सवेरे अधरों पे मेरे तेरो ही नाम संवरिया, तेरो ही नाम। हाय तेरो ही नाम संवरिया, तेरो ही नाम। मथुरा काशी तीरथ सारे, मथुरा काशी तीरथ सारे, मथुरा काशी तीरथ सारे, मथुरा काशी तीरथ सारे। कितने सुंदर कितने प्यारे, कितने सुंदर कितने प्यारे। मैं क्या जानूं हरि चरणन में, मैं क्या जानूं हरि चरणन में, मैं क्या जानूं हरि चरणन में। है कोई दूसरो नाम संवरिया, तेरो ही नाम। साँझ सवेरे अधरों पे मेरे तेरो ही नाम संवरिया, तेरो ही नाम। हाय तेरो ही नाम संवरिया, तेरो ही नाम।
सवरिया तेरो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधेश। जय जय श्री राम। राम भगवान शिव बाल कृष्ण का दर्शन करने आ रहे हैं गोकुल नगरी में। मन में बहुत उत्साह है, दर्शन की लालसा है। भगवान जैसे गोकुल की नगरी में आकर नृत्य कर रहे हैं। नटराज नटवर का दर्शन करने आ रहा है। आज गोकुल की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज गोकुल की गलियों में नाचे योगी मतवाला। निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा नंद का लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा नंद का लाला। आज गोकुल की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज गोकुल की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अंग विभूति रमावे जोगी बागंबर कट में सोहे। अंग विभूति रमावे जोगी बागंबर कट में सोहे। भगवान शिव का कैसा सुंदर स्वरूप भाव जगत में आप कल्पना करें। अंग विभूति रमावे जोगी बागंबर कट में सोहे। अंग विभूति रमावे जोगी बागंबर कट में सोहे। जटाजूट में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे। जटाजूट में गंग विराजे भक्त जनों के मन मोहे। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे। 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 गले में सरपन की माला। मस्तक पर श्री चंद्र विराजे। गले में सर्पों की माला। आज गोकुल की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज गोकुल की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा नंद का लाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे देखूंगा नंद का लाला। इस तरह से भगवान बड़ा उत्साह लेकर आनंदित होकर गोकुल नगरी में प्रवेश करके नंद द्वार के पास आ गए। अलग निरंजन मैया बाहर आती है। संत सेवा का भाव तो जशोदा में है बहुत। और मैया प्रणाम की बाबा को। बाबा आपको क्या चाहिए? भगवान ने कहा कि मैया मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है।
हाँ बाबा, आप ही के आशीर्वाद से लाला हुआ है। मैया मुझे और भिक्षा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी लाला के दर्शन की भिक्षा दे दो। इतनी बात सुनते ही जसोदा घबरा जाती है, क्योंकि अनेकों अनिष्ट हुए थे और उससे और आशंकित हो गई है जसोदा। और यह बाबा तो देखने में भी बड़ा विचित्र लग रहा है, गले में सांप डोल रहे हैं, बाघंबर लपेटे हुए हैं, जटाजूट है, विभूति लगाए हुए हैं, तो इससे तो और भी डर लग रहा है, पता नहीं कौन है। मैया बोली कि बाबा दर्शन की तो आप बात ही मत करो, और जो चाहिए भिक्षा में ले लो, लेकिन दर्शन की बात मत करो। भगवान शिव बोले कि मैया मुझे और कोई भिक्षा नहीं चाहिए, बहुत दूर से आया हूं मैया, हिमालय से आया हूं, मेरे गुरुदेव ने भेजा है, जरा लाला का एक झलक दिखला दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैया बोली कि बाबा मैंने आपसे कह दिया कि बाकी कुछ भी मांग लो, लेकिन दर्शन की बात मत करो। भगवान शिव थोड़ा मैया को धमकी दिए कि मैया अगर दर्शन नहीं कराती हो लाला का, तो तुम्हें अभी योगियों के हट का पता नहीं, मैं यहीं पर धरना दे दूंगा, त्रिशूल गाड़ दूंगा, अखंड धुनी जमा दूंगा, 12 साल तक हिलूंगा ही नहीं यहां से। जब ऐसी बात कहे भगवान शिव, नंदरानी भी तहस में आ गई, बोली कि बाबा तुम्हें अभी योगियों के हट का पता है, लेकिन त्रिया हट का भी नहीं पता। मैं भी 14 साल तक बाप लाला को निकलने ही नहीं दूंगी इधर से। भगवान शिव बोले कि कभी तो निकलेगा इधर से, खेलने निकलेगा कि नहीं, घर में ही रखोगी बच्चे को। नंदरानी बोली कि नहीं, यह द्वार ही मैं बंद कर दूंगी, इस द्वार से मैं आने ही नहीं दूंगी, और द्वार खोल दूंगी। अब तो भगवान शिव ने देखा कि ये तो बहुत जिद पर आ गई। तब भगवान शिव बोले कि मैया मैं जाऊं फिर। नंदरानी बोली कि बाबा मैं कहां कह रही हूं कि तुम जाओ, अरे प्रेम से भिक्षा लो, बनाओ, पाओ, और तुझे चाहिए कुछ तो बोलो, कंबल चाहिए, कमंडल चाहिए, गाय चाहिए, और कुछ चाहिए तो बोलो, धन संपदा जो चाहिए मैं दूंगी, मैं जाने के लिए वो कहां कह रही हूं। भगवान शिव बोले कि नहीं मैया और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक दर्शन की आस लेकर बड़े दूर से आया हुआ और निराश होकर भगवान शिव चल देते, और जाकर यमुना के किनारे एक कदम के वृक्ष के नीचे आसन लगाकर और ध्यानस्थ बैठ गए, भाव जगत में भगवान का दर्शन करने लगे। लेकिन जैसे ही भगवान इधर गए, इधर भगवान कृष्ण रोने लगे, लाला रोने लगा, बहुत विकट रुदन करने लगा। मैया बहुत प्रकार से चुप कराने का प्रयास कर रही है, लेकिन कोई उपाय नहीं यहां लागू हो रहा है। अंत में दूध पिलाने लगी छाती से, लेकिन फिर भी लाला दूध भी नहीं पी रहा है। अंतिम उपाय होता है ना माताओं का कि दूध पिलाने लगती है तो बच्चे फिर चुप हो जाते हैं, लेकिन दूध पीने की बात क्या है, एकदम छू भी नहीं रहा और विकट रुदन करने लगा। मैया तो परेशान हो गई कि आखिर क्यों रो रहा है। अगल बगल से गोपियां सब दौड़ कर आई, क्या हुआ नंदरानी, क्यों लाला आपका रो रहा है इतना। जसोदा बोली कि पता नहीं क्यों रो रहा है, कुछ बात समझ में नहीं आ रही। गोपियों ने कहा किसी की नजर तो नहीं लग गई। तो नंदरानी बोली कि और नजर किसकी लगेगी, घर में तो अभी कोई आया नहीं, अगर मेरी ही नजर लग गई हो तो मैं नहीं कर सकती, कोई अभी तक तो लाला को देखा नहीं। लेकिन फिर नंदरानी को याद आई बात कि एक बाबा आया था सांपों वाला, और वह बार बार दर्शन करने के लिए जिद कर रहा था, मैंने नहीं दर्शन कराया, लेकिन जब से गया है तभी से लाला रो रहा है। गोपियां समझ गई कि उसी वही कुछ करके गया है, अब तो एक ही उपाय है कि उसको कहीं से ढूंढ कर लाइए, तभी ये चुप होगा। नंदरानी बोली कि जल्दी, अभी इधर उधर ज्यादा दूर नहीं गया होगा, जल्दी तुम लोग ढूंढो। गोपियां ढूंढती हुई गई तो देखी कि बाबा कदम्ब के नीचे बैठा हुआ है ध्यानस्थ। गोपियों ने प्रणाम किया, बाबा आपको हम लोग प्रणाम करती, आपको नंदरानी ने बुलाया है, चलिए। बोले बाबा बोले कि अब जाकर मैं क्या करूंगा, थोड़ी सी भिक्षा मुझे दर्शन की चाहिए था, वह भी नहीं दिया, अब मैं नंदरानी के पास क्यों जाऊं। गोपियों ने कहा कि बाबा नहीं आप चले, मैया ने वचन दिया है नंदरानी ने कि मैं दर्शन कराऊंगी। तब बोले बाबा आए और आकर नंद भवन में बैठ गए, और लाला अभी भी विकट रुदन कर रहा है, नंदरानी के गोद में भी रो रहा है। तब बाबा ने कहा कि मैया लाओ जरा लाला का दर्शन कराओ, फिर लाला चुप हो जाएगा तुम्हारा। अब तो बड़ी मजबूर हो जाती है नंदरानी, यहां न चाहते हुए भी देना ही पड़ रहा है, बच्चे को चुप कराना है।
अब जब गोद में देने लगी, भगवान शिव लेने लगे, तो जो सांप थे ना वो भी घुर घुर देख रहे हैं लाला को, वो भी दर्शन पाना चाह रहे हैं। कौन नहीं देखना चाहेगा बाल कृष्ण के रूप को। तो सांप और फन काट काट कर देखे, नंदरानी का हृदय कांप गया। बोले बाबा ये सांपों को जरा इधर उधर करो, इसका मुख ऐसे फन काट के देख रहे हैं मेरे लाला को। भगवान भोलेनाथ बोले कि बाबा मैया तू चिंता न कर, इन सांपों से तेरे लाला को कुछ नहीं होगा, वो तो 1000 फन वालों को सोने वाला है। मैया थोड़ी बिगड़ गई कि बाबा किसी और लाला की बात कर रहे हो लगता है तुम, मेरा लाला तो चित्र में भी सांप देखकर डर जाता है। भोलेनाथ बोले अरे मैया दो, तुम चिंता न करो। तो बड़ी मुश्किल से कठोर हृदय करके मैया दे रही हैं, और सांप अभी भी देख रहे हैं घुर घुर के बाल कृष्ण को। फिर जैसे ही भगवान शिव ने अपने गोद में लिया और दोनों एक दूसरे के रूप माधुर्य में खो जाते हैं। नंद द्वार पर खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी बाड़ी। नंद द्वार पर खड़ा पुकारे, बोलत है मधुरी बाणी। अपने लाल को दिखा दे मैया, योगी ने मन में ठानी। अपने लाल को दिखा दे मैया, योगी ने मन में ठानी। लाख हटाओ पर ना मानू, लाख हटाओ पर ना मानो, लाख हटाओ पर ना मानू, हटाओ पर ना मानो। देखूंगा तेरा लाला, लाख हटाओ पर ना मानो, देखूंगा तेरा लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा नंद का लाला। अलख निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा नंद का लाला। आज गोकुल की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। आज गोकुल की गलियों में नाचे जोगी मतवाला। भगवान शिव का जिद पूरा हुआ और लाख हटाओ पर ना मानूं, देखूंगा तेरा लाल। अंत में ले ही लेते हैं गोद में और दोनों एक दूसरे के रूप माधुर्य को देखने लगते हैं। समझ लो नटराज नटवर के रूप का पान कर। भगवान कृष्ण को नटवर बोलते हैं, जो नटों में श्रेष्ठ है, और शिव को नटराज बोला जाता है, नटों के राजा। तो नटराज नटवर का दर्शन पा रहा है, विश्वनाथ जगन्नाथ का दर्शन पा रहा है, शिव श्याम का दर्शन पा रहा है। यह अद्भुत दृश्य है। और थोड़ी देर के लिए दोनों खोए रहे, लाला का रुदन बंद हो गया, लाला मुस्कुरा रहा है भगवान शिव को देखकर, और भगवान शिव भी मुस्कुरा रहे। समझ लो एक ही निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार में दो रूपों में अभिव्यक्त हो गया है, वही शिव रूप में, वही श्याम रूप में। लीला रस की पूर्ति के लिए अलग अलग रूपों में परमात्मा अभिव्यक्त हो रहे हैं। ब्रह्म दो नहीं एक ही है, ब्रह्म एक ही है, परमात्मा एक ही है, अभिव्यक्ति अलग अलग रूपों में है, यह अलग बात है। तत्व भेद नहीं, रस भेद है। जैसे एक दूध है, दूध से अनेकों मिठाइयां बनाई जाती हैं, स्वाद में भी अलग अलग फर्क पड़ जाता है, लेकिन मूलतः आप जानते हैं कि सब दूध से बने। तो यहां तत्व भेद नहीं, रस भेद है। तत्वतः वही ब्रह्म है दोनों, लेकिन एक रस कृष्ण का है, एक रस शिव का है। तो इस बात को अगर आप समझ लें तो जितने सांप्रदायिक कलह हैं वो मिट जाते हैं। यहां श्रेष्ठता न्यूनता की बात नहीं है, बस ये समझना चाहिए कि सब वही है, वही अनेक रूपों में लीला कर रहा है। तो शिव श्याम एक ही निर्गुण निराकार ब्रह्म सगुण साकार रूप में अनेक रूपों में प्रकट हो जाता है। जैसे एक ही विद्युत तार में प्रवाहित है, वही पंखे में आकर एक अलग रूप में घूम रही है, वही इस माइक में आ गई तो ध्वनि रूप में प्रसारित होने लगी, कूलर में फ्रिज में डाल दिया तो शीतलता फेंकने लगी। विद्युत तो वही है ना, तो ब्रह्म वही है, लेकिन अलग अलग रूप में लीलाएं कर रहा है। तो जो जानते हैं उनके मन में कोई भेद नहीं रहता। इस तरह से दोनों एक दूसरे के माधुर्य में डूबे हुए हैं। लाला को फिर नंदरानी ने अपने गोद में ले लिया, लेकिन बड़ा आश्चर्य हुआ कि लाला इस बाबा के गोद में जाते ही चुप हो गया। इसका मतलब है कि बाबा चमत्कारी है, बाबा कोई साधारण खड़िया पलटन बाबा नहीं है, इसका मतलब कुछ है। और माताओं में तो ये विशेषता होती है कि थोड़ी सी चमत्कार देख लें बस एकदम भगवान ही मान लेगी, पागल हो जाएंगे उसके प्रति। इसीलिए कई संत वेश में लोग दुरुपयोग करते हैं इसी गुण का। कुछ सीख लेंगे इधर से उधर चमत्कार और माताओं को दिखा देंगे, कहीं राख ला दी तो फूल बना दिए, कहीं
राख लेकर गहने बना दिए, कंगन बना दिए और उनका धीरे धीरे शोषण कर लिए, धन का शोषण कर लेते हैं। इस तरह से ठगे जाते हैं। चमत्कार का नमस्कार है। तो माताएं और करीब आ गई कि बाबा कोई सिद्ध पुरुष है। तो माताएं फिर पूछती हैं कि बाबा आप कुछ जानते भी हो, भूत भविष्य बताना। तो बाबा बोले कि मैं तीनों कालों की कुंडली निकाल कर दे दूंगा, अभी बना कर दे दूंगा, मुझे सब आता है। और माताएं थोड़ी पास खिसक गई। जब ऐसी बात कहो तो और जागरूक हो जाती, उत्सुक हो जाती है ऐसे महात्मा में। फिर माताएं पूछती हैं, जैसा कि स्वाभाविक पूछती हैं कि बाबा ये बताइए कि मेरा लाला, इसकी आयु कितनी है? भगवान बोले, भोलेनाथ कि मैया इसकी आयु की तो पूछो ही मत, अनंत आयु है इसकी, इसका कभी जन्म मरण नहीं होता है, अनंत है। तो मैया को लगा कि ठीक से बाबा नहीं बता रहे, ऐसा थोड़ी होता है कि अनंत आयु है किसी की। फिर दूसरा प्रश्न करती है, बाबा ये बताओ कि ये पढ़ेगा लिखेगा कि नहीं? तो बाबा बोले कि पढ़ने लिखने की बात कर रही हो, बिना पढ़े ही समस्त विद्याएं इसको आ जाएंगी। फिर मैया को विश्वास नहीं हो रहा, ये भी बात ठीक नहीं बता रहे, बिना पढ़े कैसे सारी विद्याएं आ जाएंगी? अच्छा बाबा ये बताओ, थोड़ी और नंदरानी थोड़ी रोमांचित होकर पूछ रही कि लाला की शादी ब्याह होगा कि नहीं? भगवान भोलेनाथ बोले शादी ब्याह कितनी आगे पीछे डोलती रहेगी। फिर बोले कि 16,108। जब इतनी बात कहे तो 16, यह भी बात असंभव सा लग रहा है, 16,108 मतलब बाबा कुछ भी ढंग से नहीं बता रहा। तो अंत में जो माताएं फिर एक और प्रश्न करती हैं कि इसके जीवन में कोई अनिष्ट तो नहीं है? तब भगवान शिव गंभीर हो गए, बोले मैया अनिष्ट तो बहुत है, बड़े बड़े खतरे आएंगे तुम्हारे लाला पर। अब तो मैया सब डर गई। लेकिन भगवान शिव बोले कि एक उपाय है मैया, मेरी जटाओं में एक जड़ी है, जड़ी बूटी है गुरु का दिया हुआ, अगर उससे स्पर्श करा दो ना अपने लाला के चरण को तो अनिष्ट आएंगे लेकिन सब छट जाएंगे, लाला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब तो अपने बच्चे के लिए कुछ भी मां कर सकती है, लेकिन भगवान शिव चाहते हैं कि कृष्ण के चरण को भी सिर पर जरा धारण करो, उद्देश्य ये है। और फिर मैया दोबारा भगवान कृष्ण का चरण शिव के सिर पर रखती है। भगवान भोलेनाथ चरण को सिर पर रखकर अत्यंत मग्न हो गए, इतने भाव विभोर हो गए। और फिर बोले कि मैया अब तेरे लाला के जीवन में अनिष्ट आएंगे लेकिन सब रक्षा हो जाएगी, तो तुम चिंता न करो, मैं रक्षा करूंगा, अब कोई चिंता वाली बात नहीं। अब बाबा तृप्त होकर अब जाने को प्रस्तुत हुए। लेकिन मैया माताओं ने पूछा कि बाबा अगर आप जा रहे हो और फिर लाला रोने लगे तो? भगवान बोले कि इसकी भी व्यवस्था कर देता हूं, ऐसा करो मेरे नाम से घर में पिंडी स्थापित कर दो, और जब तुम्हारा लाला रोए तो उस पर जल चढ़ा देना और उस जल को लेकर अपने लाला पर छिड़क देना, फिर लाला तुम्हारा चुप हो जाए। वहीं पर नंदेश्वर भगवान के नाम से भगवान शिव स्थापित हो गए। अभी भी गोकुल में आप जाएंगे, गोकुल महावन में, तो देखो नंदेश्वर महादेव, बोलिए नंदेश्वर भगवान की। तो ये सब देखो नंद भवन में भगवान शिव विराजमान है, उनके आंगन में स्वयं भोलेनाथ की पिंडी विराजमान है। तो अलग अलग कहाँ है, सब एक ही है। अब भगवान शिव बड़े मस्त होकर वहां से चलते हैं। भगवान के हृदय में स्वरूप को धारण करेंगे, चले ही सुमिरत श्याम नाम को, कैलासी काशी वाला। मात जशोदा द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। मात यशोदा द्वार पे आई, अपने लाल को गोद लिए। अति विभोर हो शिव योगी ने, बाल रूप के दर्श किए। अति विभोर हो शिव योगी ने, बाल रूप के दर्श किए। चले ही सुमिरत श्याम नाम को, चले ही सुमिरत श्याम नाम को, चले ही सुमिरत श्याम नाम को, चले सुमिरत श्याम नाम को। कैलाशी काशी वाला, चले हैं सुमिरत श्याम नाम को, कैलाशी काशी वाला। अलग निरंजन खड़ा पुकारे, देखूंगा नंद का लाला। अलग निरंजन खड़ा
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी रहितं नमामि त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वतधर्मगोप्ता सनातनस्तु